बेटों की अरथियां नहीं ले जाता। लेकिन इस कहानी में आपको जानने के लिए मिलेगा कि आखिर बाप ने क्यों अपने बेटों की अरथियां कंधे पर उठाई थी और वो बाप कौन सा था। एक कहानी महाभारत से ली गई है और महाभारत की बहुत ही रहस्यमय कहानी है। शायद आपने सुनी नहीं होगी। यदि नहीं सुनी है तो आइए हम इस वीडियो में आपको सुनाने के लिए जा रहे हैं उस बाप का नाम जिसने अपने बेटों की अरथियां अपने कंधे पर उठाई थी। और क्यों उठाई थी, ऐसा क्यों करना पड़ा उस बाप के लिए। तो आइए दोस्तों जानते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपसे निवेदन है कि इस वीडियो के लिए शुरू से अंत तक ही देखें और इस महाभारत की रहस्यमय कहानी को शुरू से अंत तक ही सुने। तभी आपको पूर्णतः यह जानकारी मिल पाएगी कि बाप ने बेटे की अरथियां क्यों उठाई। चलिए दोस्तों तो बढ़ते हैं आगे। प्रिय दर्शकों, बात उस समय की है जब भारत का युद्ध हुआ था। 18 दिन तक महाभारत का युद्ध चला। अगले दिन महाभारत को जीता गया, यानी अर्जुन के लिए महाभारत में जीत हासिल हुई। अर्जुन को विजय प्राप्त हुई। जब महाभारत का युद्ध जीत जाता है और उधर धृतराष्ट्र जो अंधे थे उनके 100 पुत्र मारे गए। 100 पुत्रों में से कोई नहीं बचा। जाने कितने वीर योद्धा उस महाभारत की लड़ाई में मारे गए, अपने को बलिदान कर गए। जाने कितनी माताओं की गोदियां खाली हो गई, जाने कितनी बहनों के सिंदूर उजड़ गए। बहुत बड़े योद्धा उस महाभारत के युद्ध में धराशायी हो गए। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र भी धराशायी हो गए। केवल गांधारी और धृतराष्ट्र ही बचे थे। दोस्तों, राष्ट्र जो थे बिल्कुल एकांत में एक अंधेरे कमरे में बैठे हुए थे। गांधारी भी बैठी हुई थी, अपने शोक में डूबे हुए थे। दोनों लोग धृतराष्ट्र अंदर ही अंदर रो रहे थे कि यह क्या हुआ, आज हमारे 100 बेटों में से कोई नहीं बचा। मित्रों, तो वहां नारायण अवतार भगवान श्री कृष्ण का आना होता है। और जब भगवान श्री कृष्ण जहां धृतराष्ट्र कमरे में बैठे हुए थे, जब माधव का प्रवेश वहां पर होता है तो धृतराष्ट्र ने कृष्ण से कहा कि हे माधव, हे नारायण, मैं जानना चाहता हूँ कि मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जो आज हमारे लिए इतना बड़ा दुख हो रहा है। ये दिन देखने को मिला। हमने अपने 100 जन्म खंगाल करके देख लिए। 100 जन्मों तक ने देख लिया, लेकिन मेरी नजर में तो ऐसा कोई अपराध नजर नहीं आया, ऐसा कोई पाप हमारी नजर में नहीं आया ताकि हमारे लिए आज का दिन ऐसा देखना पड़ता। हमारे 100 पुत्र थे। दुर्योधन सहित 100 के 100 पुत्र इस महाभारत की लड़ाई में धराशायी हो गए, मारे गए। लेकिन हम उस पाप के बारे में जानने के लिए बहुत प्रयास किया। 100 जन्मों तक मैंने देखा, लेकिन हमारे लिए कोई ऐसा पाप दिखाई नहीं दिया जो हमारे जिनकी अरथियां हम अपने कंधे पर ही उठाने के दाह संस्कार करने के लिए बैठा हूँ। हे माधव कहते हैं कि बेटे जो होते हैं वह बाप की अर्थी पर ही कंधा लगाते हैं, बाप की ही अर्थी को ले जाकर के अंतिम संस्कार करते हैं। लेकिन यहाँ पर सीधा उल्टा हुआ। आज हमारे 100 बेटा मारे, उनके सब पड़े हुए हैं और अंतिम संस्कार का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ बैठा बैठा रो रहा हूँ। मैं उस पाप के बारे में जानना चाहता हूँ। 100 जन्मों तक मैंने देखा, लेकिन ऐसा कोई पाप ही नजर नहीं आया। माधव, आप ही बताइए ना कि मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जो आज हमारे लिए यह दिन देखना पड़ा। अरे आपने तो बहुत समझाया था हमारे लिए। आप तो शांति दूत बनकर के आए थे, शांति का पाठ लेकर के हमारे यहाँ आए थे। आपने बहुत समझाया कि ज्यादा नहीं, पांडवों के लिए 5 गांव दे दो। लेकिन वो हमारा मूर्ख अभिमानी पुत्र दुर्योधन और दुशासन ने नहीं माना। मैं तो चाहता था कि यह महाभारत का युद्ध ना हो, महाभारत की लड़ाई ना हो, लेकिन मेरा बड़ा बेटा दुर्योधन और उसका मामा दुशासन बिल्कुल नहीं माने। वे दोनों एक हो गए, किसी की उन्होंने नहीं मानी। अरे कुलगुरु कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, इन लोगों ने भी मुझे बहुत समझाया। हमारा अनुज विदुर, उसने भी हमारे लिए बहुत समझाने का प्रयत्न किया। पावन से चोटी तक की ताकत उसने हमें समझाने में लगा दी। कहा कि मेरे बड़े भाई, ऐसा अनर्थ मत करवाइए जो दुर्योधन अनर्थ कर रहा है, पाप के रास्ते पर बढ़ा जा रहा है, घोर अपराध करने के लिए जा रहा है। इस अपने बड़े बेटा के लिए रोकिए, इसे समझाइए जो यह करने के लिए जा रहा है। यदि आप समझाओगे तो शायद मान ले, आपके कहने से रुक जाए।
लेकिन मैंने अपने अनुज विद्र की भी बात पर विशेष ध्यान नहीं दिया। मेरी बात दुर्योधन ने नहीं मानी, जिसका परिणाम यह हुआ कि वो तो सभी भाई इस दुनिया से चले गए, मारे गए, लेकिन इतना बड़ा दुख, इतना भयानक दुख अपने बाप के लिए दे गए। जो आज ये अंधा है, इसे दिखाई नहीं देता। अरे हम जैसे बाप को मर जाना चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब करके अपनी आत्महत्या कर लेनी चाहिए। एक तो मैं अंधा हूँ, मुझे दिखाई नहीं देता, आगे लोग इतिहास में क्या कहेंगे। अरे हमारे जैसा नाम कोई भी पिता अपने पुत्र का नहीं रखेगा। हम जैसे पिता के लिए कोई इच्छा नहीं करेगा कि ऐसा पिता मिले है। माधव है, नारायण है। केशव मुझे समझाइए ना, मुझे शांति दीजिए ना, मेरी आत्मा को शांति दीजिए। उस समय तो आप शांति दूत बन करके आए, तो मैंने विशेष ध्यान नहीं दिया, नहीं माना, लेकिन आज मैं शांति मांग रहा हूँ। मुझे बताइए ना कि मैंने कौन से जन्म में ऐसे पाप किए थे जो आज का दिन मुझे देखने के लिए मिला। केशव आप चुपचाप क्यों खड़े हो? 100 जन्मों तक मैंने देख लिया, लेकिन मेरी नजर में कोई ऐसा पाप नजर नहीं आया जो आज का दिन मुझे देखना पड़ रहा है। प्रिय दर्शकों, जब धृतराष्ट्र ने नारायण यानी भगवान श्री कृष्ण से कहा और पूछा कि मुझे बताइए उस जन्म के बारे में कि मैंने कौन से जन्म में पाप किया था, तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे महाराज, बात ये जन्मों की नहीं है। आपने जो देखा 100 जन्मों तक वो आपने सही देखा। आपने 100 जन्मों तक कोई पाप नहीं किया है, ये आपकी बात सत्य है। लेकिन 100 जन्म से पहले 100 जन्मों के बाद जो आपने पाप किया था, शायद उस स्थान पर, उस जगह पर आप नहीं पहुंच पाए। इस जन्म से पहले एक जन्म ऐसा था आपका जो आपने ऐसा अपराध किया था, ऐसा पाप किया था जिसका परिणाम आज आपके सामने है। धृतराष्ट्र बोले, केशव 100 जन्मों तक मैंने पाप नहीं किया, उससे पहले जन्म में पाप किया। क्या वो पाप हमें आज भुगतना पड़ रहा है? क्या 100 जन्म से पहले वाला पाप कर्म भी आज हमारे सामने है? ऐसा भी हो सकता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि महाराज, ये जरूरी नहीं है कि आज मैंने जो पाप कर्म किया है इसका फल मुझे तुरंत मिल जाए, या 1 घंटे बाद मिले, या 1 दिन के बाद मिले, या 1 दिन के बाद मिले, या मुझे 6 महीने बाद मिले, या 1 साल बाद मिले। या मैं आपको बताना चाहता हूँ, इंसान के जीवन में कुछ ऐसे पाप होते हैं जिनका फल तुरंत के तुरंत नहीं मिलता, जिनका फल 1 दिन के बाद नहीं मिलता। कुछ कर्म ऐसे होते हैं कि जिनका फल 1 वर्ष के बाद मिलता है। कुछ कर्म ऐसे होते हैं कि जिनका फल 10 वर्ष के बाद मिलता है, और कुछ कर्म ऐसे होते हैं कि जिनका फल 20 साल के बाद मिलता है, और कुछ कर्म ऐसे होते हैं कि जिनका फल अगले जन्म में मिलता है, और कुछ कर्म ऐसे होते हैं कि जिनका फल जन्मों जन्मों के बाद मिलता है। धृतराष्ट्र कहते हैं कि माधव, ऐसा भी क्या होता है? बोले, होता है, जरूरी नहीं है कि आज का पाप का फल जो है हमें तुरंत मिल जाए, या 1 साल बाद मिल जाए, या 1 जन्म के बाद मिले। कुछ पाप कर्म ऐसे हो जाते हैं कि जन्म जन्मों के बाद में हमें उन पापों के कर्म का फल भोगना पड़ता है। धृतराष्ट्र ने कहा, तो केशव हमें बताइए उस जन्म के बारे में कि मैंने उस जन्म में ऐसा कौन सा अपराध किया था, कौन सा पाप किया था जो आज उसका फल हमें भोगना पड़ रहा है। दोस्तों, भगवान नारायण यानी कृष्ण कहते हैं कि हे महाराज, जब तुम पूछ ही रहे हो तो सुनो। 100 जन्म से पहले एक जन्म ऐसा था जो आपने घोर अपराध किया था। मैं तुम्हें बताऊंगा और तुम्हें ध्यान से सुनना होगा। भगवान केशव कहते हैं कि हे महाराज, उस जन्म में आप एक राजा थे, सम्राट था। राष्ट्र बोले, क्या मैं उस जन्म में भी सम्राट था? माधव बोले, बिल्कुल, उस जन्म में आप एक सम्राट थे और एक न्यायप्रिय राजा थे। संवेदनशील राजा, आपके शासन में न्याय होता था। आप न्यायप्रिय शासक थे, आप न्याय करते थे, आपके अंदर दया थी, आप लोगों की मदद करते थे। जो भी कोई दीन दुखी आपके यहाँ मदद के लिए आता तो तुरंत मदद करते थे। बहुत ही अच्छे आप धर्मात्मा सम्राट थे। लेकिन उस समय आप भोजन के बहुत प्रिय थे, आपके लिए भोजन बहुत प्रिय था। आप प्रतिदिन अच्छा बहुत ही स्वादिष्ट भोजन खाते थे, और जो आपके घर में रसोइया था उससे आपका एक ही प्रश्न था कि रोजाना अच्छे से अच्छा भोजन हमें बना करके खिलाया जाए, क्योंकि आप अच्छा भोजन, स्वादिष्ट भोजन खाने के लिए आदी बन चुके थे। आपने अपनी रसना इंद्री को काबू में नहीं कर पाया।
आपने हर इंद्रियों को जीत लिया, प्रत्येक इंद्रियों पर काबू प्राप्त किया, लेकिन आप रसना इंद्री पर काबू नहीं पा सके, उसको बस में नहीं कर पाए, और आप अच्छे से अच्छा स्वादिष्ट भोजन ढूंढते थे, उसी का सेवन करते थे। इसी तरह से आप अपने शासन में राज्य चला रहे थे। आपका रसोइया रोजाना अच्छे से अच्छा स्वादिष्ट भोजन बना करके खिलाता था। आप खाते थे। एक दिन की बात है कि आपके रसोई घर में रसोइये के पास में कुछ ऐसी अच्छी सामग्री नहीं थी जो आपको अच्छा सा स्वादिष्ट सा भोजन बना करके खिला पाता, और आप तो आदी बन चुके थे। आपका यह प्रश्न रहता था कि मुझे अच्छे से अच्छा स्वादिष्ट भोजन रोजाना बना करके खिलाया जाए, लेकिन उस समय उस दिन ऐसी कोई सामग्री नहीं थी महाराज जो आपके लिए बना करके वो खिला देता। और आपने यह भी कह रखा था कि जिस दिन अगर हमारे लिए भोजन नहीं मिला, हमारे लिए अच्छा भोजन नहीं मिला और मुझे क्रोध आ गया, तो तुझे मृत्यु दंड दिया जाएगा। इसलिए वो रसोइया जो था, डर की वजह से अच्छा स्वादिष्ट भोजन आपको बना करके खिलाता था और आप उससे प्रसन्न रहते थे। लेकिन रसोइये के लिए डर था कि जिस दिन अगर मैंने अच्छा भोजन नहीं बना करके खिला पाया तो हमारे लिए मृत्यु दंड दे दिया जाएगा, और उस दिन सामग्री उसके पास नहीं थी। रसोई घर में जो आपको रोज की तरह स्वादिष्ट भोजन बनाकर खिला देता, अपने मौत के डर की वजह से वो रसोई ने एक काम किया। महाराज, आपके महल के पीछे एक बाग था और उस बाग में एक बहुत अच्छा सरोवर था। उस सरोवर से एक हंस का छोटा सा बच्चा पकड़ करके लाता है, और उस हंस के बच्चे को लाया, उसको काटा और उसका मांस बनाया, और उसमें वो चीजें, मसाले, तेल डाला गया कि बहुत ही स्वादिष्ट बना, बहुत ही उसका मांस स्वादिष्ट बना, और आपको ले जा करके उसी हंस के बच्चे का मांस बना करके खिला दिया। लेकिन आप नहीं पहचान पाए और आप उस हंस के बच्चे का मांस खा गए। आपने नहीं जान पाया कि यह क्या चीज है। यह शाकाहारी भोजन है, ये मांसाहारी भोजन है। आप तो खा गए और आपने उस रसोइये को बहुत धन्यवाद दिया। आज तो तूने हमारा दिल ही जीत लिया है। आज तो तूने हमें ऐसा स्वादिष्ट ये भोजन बनाकर खवाया, ऐसा तो कभी नहीं खवाया। आपने प्रसन्न होकर के अपने गले का हार निकाला जो मोतियों का हार था, और उस रसोइये के लिए पकड़ा दिया और कहा कि इसी तरह से अगर तू रोजाना हमारे लिए भोजन बनाकर खिलाता रहेगा तो हम तुझे रोज एक हार भेंट करेंगे। दोस्तों, भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे महाराज, जानते हो वो हंस का बच्चा को आपको शायद ध्यान नहीं होगा, मैं याद दिलाता हूँ। एक दिन की बात है महाराज, जब आप अपने बाग में टहल रहे थे, जो आपका सरोवर था, उसी के किनारे जब ठहर रहे थे तो उसी समय एक हंस हंसनी का जोड़ा आता है। हंसनी जो थी, उस हंस की पत्नी गर्भवती थी। तो उस हंस ने आपसे कहा था, जब आप सम्राट थे, तो कहा था कि महाराज, मैं रामेश्वर जाना चाहता हूँ, उस तीर्थ में जाना चाहता हूँ। रामेश्वर भगवान के दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। मेरी पत्नी अति है, इसकी देखभाल करना, और आपके ये सौंप करके जा रहा हूँ। कुछ समय लगेगा, कुछ दिन के बाद में मैं लौट आऊंगा। आपने कहा था, ठीक है, आप अपनी पत्नी को निश्चिंत होकर के हमारे सरोवर में छोड़ जाइए। और वह हंस जो था, अपनी गर्भवती पर हंसनी के लिए आपके सरोवर में छोड़ गया या बाग में, और रामेश्वर भगवान का दर्शन करने के लिए रामेश्वर तीर्थ की ओर उड़ दिया, चला गया। उसके बाद में उस हंसनी ने एक बच्चे को जन्म नहीं दिया, बल्कि 100 बच्चे उसके गर्भ से पैदा हुए। जो हंसनी गर्भवती थी, उसका एक बच्चा नहीं बल्कि 100 बच्चे, यानी उस हंसनी के पैदा हुए। वो हंसनी बड़ा ही प्रसन्न थी। 100 बच्चों को निहार करके उसका चेहरा खिल उठा, और वो अपने बच्चों का पालन पोषण जो थी उसी सरोवर में करने लगी, बड़े आनंद से रहने लगी और अपने पति हंस का इंतजार करने लगी। धीरे धीरे बच्चे जो थे थोड़े से बड़े हुए, तो अपने प्राणों की रक्षा करने हेतु, आपके डर के वजह से कि मेरी कहीं मौत ना हो जाए, राजा मुझे मार ना दे, तो उसी रसोई ने बाग में पीछे जाकर के और उसी हंसनी के एक बच्चे को लाए, उसका मांस काट करके तेल मसालों से इस तरीका से उसने बनाया कि आपको बहुत अच्छा लगा, और आपने जो था अपना गले के मोतियों का हार उस रसोई को दे दिया, और आपने कह दिया कि अगर इसी तरीका से रोजाना हमें भोजन बना करके तूने खिलाया तो तेरे लिए मैं एक रोज हार भेंट करूंगा। उस रसोइये के लिए लालच आ गया, और अगला दिन जब हुआ तो एक बच्चा जो था
और हंस का पकड़ करके वो रसोइया लाता है और उस दिन की तरह से उस बच्चे को काट करके उसका मांस बनाता है और आपको खिलाता है। एक हारा और आप भेंट करते हैं। उस रसोइये के अंदर बहुत लालच बढ़ गया और उसने 100 दिनों तक 100 बच्चे हंसनी के मार करके आपको खिला दिए, लेकिन आपने नहीं जान पाए कि ये क्या चीज है, मांस है या कोई शाकाहारी भोजन है। आप खाते रहे और 100 दिनों तक आपने वैसा स्वादिष्ट भोजन खाया, कहने का मतलब है। महाराज भगवान कृष्ण कहते हैं कि आप 100 हंस के बच्चे खा गए। उधर में जो हंस था जब वापस लौटता है और उसी सरोवर में आता है अपनी हंसनी के पास में, आपके बाग में हंसनी ने उसकी बड़ी आव भगत की स्वागत किया, बड़ा प्रेम ही दिखाया, लेकिन हंसनी बड़ा उदास थी। तो हंस ने आकर के पूछा कि हे प्रिय, हमारे जो बच्चे थे, आप तो गर्भवती थी, आपने बच्चों को जन्म दिया होगा, वह बच्चे कहाँ है, कितने बच्चे जन्म? तब हंसनी कहने लगी कि मैंने 100 बच्चों को जन्म दिया था। हंस कहने लगा तो प्रिय बच्चे कहाँ है? दोस्तों, हंसनी जब बड़ा उदास हो गई, कुछ बोल नहीं पाई। तब हंस ने पुनः पूछा कि हे भद्रे, आप बताती क्यों नहीं हो कि हमारे वो 100 बच्चे कहाँ है? तब उस हंसनी ने दुखी होकर के उस हंस से कहा कि ये यहाँ का जो सम्राट है, जिस राजा के सुपरमैन करके इस बाग में सरोवर में गए थे, और उसी राजा ने हमारे 100 बच्चों को मार करके उसका मांस खा लिया। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि आप बाग में उसी सरोवर के पास जब घूमने के लिए गए, हंस हंसनी बड़ा दुखी बैठे हुए थे, और हंस ने जैसे ही देखा कि आप वही बाग में घूम रहे हैं, तो हंस कहने लगा कि हे सम्राट, आप अपने राज्य के मद में इतने अहंकारी बन गए, आप अपनी रसना इंद्री को काबू में नहीं कर पाए और आप हमारे 100 बच्चों को मार करके खा गए, 100 बच्चों का मांस खा गए। आपने कहा कि हे हंस, यह तुम क्या कह रहे हो? अरे मैं तो तुम्हारे बच्चों की रक्षा कर रहा था, मैं क्यों खा जाऊंगा तुम्हारे बच्चों के लिए? तुम तो हमारी जिम्मेदारी में अपनी पत्नी हंसनी को छोड़ करके गए थे और तुम्हारे हंसनी ने 100 बच्चों को जन्म दिया था। मुझे पता है, लेकिन मैं इतना बड़ा हत्यारा नहीं हूँ। मैं जानता कि मैं रसना इंद्री के बस में हूँ, मुझे भोजन बहुत प्रिय है, लेकिन मैं तुम्हारे बच्चों को मार करके क्यों खा जाऊंगा? तब हंसनी ने कहा कि महाराज, बुलाइए अपने रसोइये के लिए। आपके रसोइये ने पकड़ पकड़ करके हमारे 100 बच्चों का मांस काट काट करके आपको खिला दिया। आपने रसोइये के लिए बुलाया। जब रसोइये से पूछा तो रसोइये ने चेहरा अपना नीचे झुका लिया। आपने कहा कि सत्य बता, नहीं तो तेरे लिए मृत्यु दंड दिया जाएगा। रसोइया डर गया, उसने सारी बातें बता दी और कहा कि महाराज, आप रसना इंद्री के बस में थे और आपने कहा था कि अगर जिस दिन भी मेरे भोजन तेरा बना हुआ समझ में नहीं आया तो तुझे मौत मिलेगी। इसलिए मौत की डर की वजह से मैंने इस हंसनी के 100 बच्चों को मार करके आपको खिला दिया। दोस्तों, भगवान कृष्ण बोले कि हे महाराज, यह सुनकर के आपको बड़ा दुख हुआ, बड़ा खेद हुआ। आप कहने लगे उस हंसनी और हंस से कि मुझे माफ करना, यह तो मुझसे बहुत बड़ा अपराध बन गया। लेकिन उस हंसनी ने आपको श्राप दे दिया कि जाओ महाराज, आप अंधे हो गए, भोजन के स्वाद के मद में आप इतने अंधे थे जो अच्छे भोजन का स्वाद ढूंढते रहते थे, और इतने अंधे हो गए जो हमारे 100 बच्चों को मार करके खा गए। आपको इस पाप का फल अवश्य भोगना पड़ेगा। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम अंधे हो जाओगे और तुम्हारे 100 पुत्र होंगे, और जिस तरह से मैं 100 पुत्रों के बगैर रो रहा हूँ, दुखी बैठा हूँ, इसी तरह से 100 पुत्र तुम्हारे सामने भी मरे पड़े होंगे और तुम दुखी होकर के रो रहे होंगे, तुम भी दुखी बैठे होंगे। ये हमारा श्राप है, भगवान कृष्ण कहते हैं। इतना कहने के बाद में उस हंस हंसनी ने अपने प्राणों को छोड़ दिया। उस जन्म में आपने ऐसा पाप किया था जिसका परिणाम आपके सामने है। जो 100 पुत्र आपके इस लड़ाई में मारे गए, जिनकी लस जिनके सब पड़े हुए हैं और अंतिम दाह संस्कार की राह देख रहे हैं, अब आप उठिए और अपने बेटों का अंतिम देह संस्कार कीजिए। उनकी अरथिया सजाइए, अथिया को उठा करके और उनका अंतिम संस्कार कीजिए। तो दोस्तों, वही सम्राट जो थे उस जन्म में धृतराष्ट्र, ये इस जन्म के बाद बने हैं और वो अंधे बने, उनके 100 पुत्र हुए और इस तरह से 100 पुत्र मारे गए उस श्राप के कारण, और वो बैठ करके अकेले, उन्हें पुत्रों का वियोग सहना पड़ा।
जिस तरह से उहन सासनी को उस जन्म में वियोग सहना पड़ा था और इस जन्म में आकर के धृतराष्ट्र जो थे उनके लिए सपुत्रों का वियोग सहना पड़ा और वो अंधे हुई तो दोस्तों धृतराष्ट्र जो थे फिर भगवान कृष्ण के सामने हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं कि हे नारायण, अब मेरे को कुछ ऐसा करिए कि मुझे शांति मिले। उसके बाद में धृतराष्ट्र जो है अपने 100 पुत्रों का संस्कार करते हैं, अंतिम संस्कार करते हैं। तो मित्रों, अब तो आप जान ही चुके हैं कि वो कौन सा बाप था जिसने अपने बेटों की अर्थियां अपने कंधे पर उठाई थी। तो वह बाप थे धृतराष्ट्र। और उन्होंने कौन सा पाप किया था जो मैंने इस वीडियो में बताया है। पाप उन्होंने जो किया था कि एक हंस के 100 बच्चों को मार करके उसका मांस जो उन्होंने खाया था और उसी पाप के कारण उन्हें पुत्रों का